नीतीश जी आजकल बिहार मीडिया में छाया हुआ है, पहले भी छाया रहता था। कोई बात है क्या? जरा बताइए तो। क्या होता था जी, पहले चलते थे लोग, शाम होने के पहले ही लोग घर में चले जाते थे ना, कोई घर से बाहर निकलता था। अच्छा, लेकिन क्यों नीतीश जी शाम होने से पहले बिहार के लोग घर के अंदर क्यों चले जाते थे? जरा बताइए तो। बिहार का क्या बुरा हाल था, अपराध की कितनी घटनाएं घटती थी, शाम होने के बाद कोई घर से निकलने की हिम्मत नहीं करता था, अपहरण कितने लोगों का होता था। अच्छा, आपने तो सच्चाई बयान कर दी। मतलब लोग डर जाते थे, लेकिन क्यों डर जाते थे? आप तो मुख्यमंत्री हैं, आप ही तो इसका खुलासा कर पाएंगे। कोई गाड़ी पर चलते थे तो बाहर में राइफल और बंदूक को दिखाते हुए निकल के चलते थे। मतलब राइफल चलाते नहीं थे, सिर्फ दिखाते रहते थे। अरे ये क्या एडिटर महोदय, यार ऐसे मत करो यार, इसे हटाओ, वरना अगर नीतीश बाबू देख लेंगे तो वो तो गुस्सा जाएंगे। आप हटाओ यार, हटाओ। लेकिन नीतीश जी एक बात बताइए कि आपको तो सत्ता में 17 साल हो गए, कुछ बदला कि नहीं बिहार में? आजकल वही चीज है जी, भूल गए। लेकिन बिहार के लोग या भारत के लोग आप पर विश्वास कैसे करें? आप तो प्रधानमंत्री पद के भी दावेदार बन गए हैं। पुराना फोटो बहुत जगह उपलब्ध है, बताइए वो फोटो और आज का फोटो देखिए। एक बात फिर बताइए कि पहले क्या होता था, ये भी तो बता दीजिए। क्या हाल था पहले, शाम होते लोग घर से बाहर निकलते थे, और अब किसी को कोई परवाह रहती है, चिंता रहती है? देख रहे हो ना विनोद, नीतीश बाबू क्या कह रहे हैं? ओए यार, फिर स्क्रीन पे लगा दिया यार, ऐसे मत करो, हटाओ इसे। आप बोलिए नीतीश बाबू, आप बोलिए जो कह रहे हैं, बताते जाइए। कैसा बिहार बनाना चाहते हैं, ऐसा ही बिहार बनाना चाहते हैं। वैसे कहां तक बचेंगे नीतीश जी? ये खबर कोई छोटी खबर नहीं है। आपके राज्य में, एक शहर में कुछ लोग, कुछ सिरफिरे लोग 30 किलोमीटर तक गोली चलाते हुए निकल जाएं, दनादन कई गोलियां, 11 लोगों को गोलियां लग जाए और पुलिस को पता ना चले, तो यही तो जंगल राज है ना। इससे कोई कैसे बच सकता है? लेकिन हकीकत यह है कि आज भी अगर नीतीश कुमार से सवाल पूछेंगे जंगल राज को लेकर, तो जानते हैं वो क्या जवाब देंगे? सुन लीजिए। कहाँ जंगल राज आया है, कौन जगह हो रहा है? यहाँ पर कहीं कोई घटना घट गई तो आप जरा बता दीजिए। तो इस दुनिया में कोई देश है, इस देश में कोई राज्य है जहाँ पर कोई झंझट आपस में नहीं करता है? जंगल राज चल रहा है, जनता राज चल रहा है, समझ गए ना? और नीतीश कुमार जिनकी बैसाखी पर चल रहे हैं, उनसे भी अगर जंगल राज को लेकर सवाल पूछेंगे तो वो तो 2 कदम आगे बढ़कर जवाब देंगे। ये भी सुन लीजिए। जंगल राज में आप खड़े होकर के जंगल राज चिल्लाओगे और आपका कोई मुंह नहीं तोड़ेगा, तो वो जंगल राज थोड़ी ना है। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल। अभी तक आपने जो कुछ भी देखा उसे आप नीतीश कुमार का मॉडल समझ लीजिए। और नीतीश कुमार जो इस समय बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो तो प्रधानमंत्री बनने की हसरत पाले दिल्ली भ्रमण कर आए हैं। ऐसे में हम सब के लिए समझना ज़रूरी है कि उनका बिहार मॉडल कैसा है, किस रास्ते पर है। अगर बिहार मॉडल देश में लागू किया गया तो वो कैसा होगा, और इसे सबसे बेहतर कौन बता सकता है? उनके साथ जो खड़े हैं तेजस्वी यादव और उनका पूरा परिवार, यही तो बता सकता है ना। तो उनके कुछ शब्द आप सुन लीजिए। पलटू राम ही कहिए। पलटू राम है, पलट गए। पलटू चाचा के नाम से जाने जाते हैं। पलटू चाचा जी। तेजस्वी के पलटू राम किस प्रकार से पलटी मारे हैं, ये तो मैंने आपको दिखा दिया। लेकिन ये जान लीजिए दोस्तों कि बेगूसराय में जो घटना घटी है ना, उसने सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिला कर रख दिया है। कानून व्यवस्था की इतनी खराब स्थिति कोई सोच नहीं सकता, और इतनी जल्दी बदलाव होगा ये कोई सोच नहीं सकता। और इस घटना को लेकर के जो बेगूसराय में गोलीकांड हुआ है, उस पर वहाँ के एसपी ने जो कहा, उसके कुछ शब्द आपको ज़रूर सुनना चाहिए। आप सुनिए उन्होंने क्या कहा है। प्रथम दृष्टि हमको ऐसा लग रहा है कि दहशत फैलाने के लिए घटना की गई है। अब ज़रा सोचिए कि दहशत कब फैलती है, कौन फैलाता है, किसके इशारे पर फैलाया जाता है? यही तो जंगल राज का सबूत है। और क्या होता है जंगल राज? कि जहां कानून व्यवस्था की कोई स्थिति ही न बचे। और इस जंगल राज की एक डोर जो है
उस गुस्से से जुड़ी है दोस्तों, जो नीतीश कुमार सरकार की ठसक और लापरवाही से जुड़ी है, जिसे प्रशांत किशोर ने बताया है। मैं उनका एक छोटा सा बयान सुनाता हूं, तब आपको सारी बातें समझ में आएंगी। आप सुनिए। मैं ऐसा समझता हूं कि कोई ऐसा पंचायत नहीं है, कोई ऐसा शहर नहीं है कि बिना सुरक्षा और सरकारी अमले के नीतीश जी 500 लोगों के साथ बैठ के मीटिंग कर लें। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, इतना नीचे गुस्सा है। प्रशांत किशोर का जो ये बयान है ना, वो उस आंकड़े को की हकीकत को बयान करता है जो पिछले कई दशकों से बिहार में बना हुआ है। आप देख लीजिए कि 1990 से लेकर 2022 तक जो गरीबी और बेरोजगारी का मामला है वो आज भी जस के तस बना हुआ है, और इसी वजह से युवाओं में रोष है। अब मैं इस स्टोरी को आगे बढ़ाऊं उससे पहले आपको नीतीश के साथी और सरकार के सबसे बड़े नेता, जो सबसे बड़ा दल है उसके नेता और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का एक बयान सुनाता हूं, जो अभी दशकों का गुस्सा था ना युवाओं का, उसे वोट में बदलने के लिए उन्होंने ये बयान दिया था। आप बयान सुनिए, फिर आपको आगे की कड़ियां जुड़ती चली जाएंगी। आप सुनिए। पहला मंत्रिमंडल की बैठक में, कैबिनेट के बैठक में देश में इतिहास रचा जाएगा कि एक साथ 10 लाख सरकारी नौकरी। तेजस्वी यादव ने ये जो वादा किया था ना, इसी के आधार पर बिहार में सबसे ज़्यादा सीटें जीती थी। युवाओं ने पूरा भरोसा किया था। लेकिन और जब वो सरकार में आए, आज तो वो सरकार में आ गए, पहले तो ये बोलते थे कि मैं तो सरकार ही में नहीं हूँ, अब वो नीतीश कुमार के साथ सरकार में आ गए। और नीतीश कुमार भी जो अपने भतीजे हैं उससे 2 कदम आगे निकल गए। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम 20 लाख नौकरी देंगे। आप रिपोर्ट देखिए, मगर हालात बदल गए। आप हैरान हो जाएंगे कि तेजस्वी ने 10 लाख और नीतीश ने 20 लाख का वादा किया। ये लोग 10-20 लाख तो क्या 10-20 नौकरी भी नहीं दे पाए। और स्थिति आपको अब मैं आपको दिखाता हूं आंकड़ों के जरिए। बिहार की स्थिति कितनी खराब है आप इसे देखिए कि देश में राजस्थान के बाद बिहार दूसरे नंबर पर है बेरोजगारी के मामले में। आप देखिए बिहार में 46.6% बेरोजगारी है। और जुलाई 2022 में जो एक रिपोर्ट आई है वो और बदहाली की कहानी बयां कर रही है। बिहार सरकार ने बेरोजगारों के रजिस्ट्रेशन के लिए जो पोर्टल तैयार किया उसमें 2020 की तुलना में आप देखिए 3 गुना बेरोजगारों की संख्या बढ़ गई है। और बेरोजगारों की सबसे खराब स्थिति कहाँ है? ग्रामीण इलाकों में, क्योंकि वहाँ तो कोई उद्योग धंधा भी नहीं है, वहाँ तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, बल्कि मजबूरी में जो बेरोजगार है ना वो ज़बरदस्ती खेती कर रहा है। और जो खेती नहीं कर पा रहे हैं वो दूसरे राज्यों में मजदूरी का काम करते हैं। लेकिन कोरोना के समय जो स्थिति देखने को मिली वो बड़ी भयानक थी। क्यों भयानक थी? जो मजदूर वापस लौटे, जिनकी वापसी हुई, उनकी संख्या जो बसों में ट्रेनों में भर कर आए 25 से 30 लाख थी उसकी संख्या। यानी इतने लोग बेरोजगार हुए। लेकिन बिहार सरकार ने कुछ नहीं किया। और सबसे खराब स्थिति, सबसे अधिक फ्रस्ट्रेशन किन लोगों को है? जो पढ़े लिखे हैं, जिनको सरकारी नौकरी चाहिए लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल रही है। मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो अनपढ़ हैं, वो तो दूसरे राज्यों में जाकर मजदूरी करते हैं, काम चलाते हैं और उनके यहाँ फ्रस्ट्रेशन कम है। बेरोजगारों की बेचैनी और चिंता उस समय और बढ़ गई जब नीतीश और तेजस्वी यादव के शासन में ये कहा गया कि कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरेगी, निवेश आकर्षित किया जाएगा, उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ क्या? आप आंकड़ों को देखिए, कुछ भी नहीं हुआ। कानून व्यवस्था की स्थिति तो और भी बद से बदतर हो गई। और इन युवाओं का गुस्सा उस समय और बढ़ गया जब दशकों के इंतज़ार के बाद, जिसका इनको इंतज़ार था कि तेजस्वी यादव ने ये कहा है, नीतीश ने ये कहा है, जब पहली कैबिनेट बैठक हुई तो उसमें भी रोज़गार को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ। और इस पर भी एक मुहावरा कहना चाहूँगा, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा।
मतलब ये तो स्थिति खराब थी ही। और आंकड़ा देखिए, जो गरीबी है ना वो 32 सालों में वैसी की वैसी बनी हुई है। ये सारे आंकड़े आपको बिहार की जो अंदर की व्यवस्था है ना, जो गुस्सा है, वो उसको बताने के लिए दिखा रहा हूँ। आप देखिए 1990 से लेकर 2022 तक बिहार में जो गरीबी का स्तर है वो आज भी 50% के स्तर पर बना हुआ है। और इन सब परिस्थितियों में जब आप बिहार के मंत्रिमंडल को देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो मंत्री हैं उनमें 72% अपराधी हैं, अपराधी प्रवृत्ति के हैं, जिनके खिलाफ कोई ना कोई केस दर्ज है। तो कानून व्यवस्था की स्थिति कैसे सुधरेगी? कोई अनुमान लगा? जब मंत्री ही ऐसे हों तो फिर कानून व्यवस्था तो भूल जाइए। कानून मंत्री की तो कहानी ही दिखा चुका हूँ। वो फरार थे, उनको कानून मंत्री बना दिया गया। और बिहार में न सिर्फ कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है, बल्कि आंकड़े आप देखिए, महिलाओं के खिलाफ अपराध में 16.8% की वृद्धि हुई है। और उद्योग धंधों का जब अभाव है बिहार में, तो आप जानते हैं क्राइम सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है? ज़मीन के लिए हो रहा है। और खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये कहते हैं कि ज़मीन के लिए राज्य में सबसे अधिक हत्याएं हो रही हैं। अब आप समझ लीजिए कि ये जो सारी कड़ियाँ हैं कैसे एक से दूसरे से जुड़ती चली जाती हैं, लेकिन इस पर ध्यान देने वाला कोई नहीं। सब मिशन 2024 में लगे। साथियों, 1990 से बिहार जिस लालू और नीतीश के जंगल राज में फंस गया है, उसका सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी है। और इस जंगल राज का सफाया या फिर युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने का काम ये नीतीश और तेजस्वी यादव जैसे नेता नहीं कर सकते। ऐसे में अगर बिहार के युवाओं को अपनी आकांक्षाओं को पूरा करना है, अपने सपनों की उड़ान को भरना है, तो उन्हें भी उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के जैसे अपने निर्णय लेने होंगे। तभी उनका भाग्य बदल सकता है, बिहार की स्थिति बदल सकती है, बिहार की व्यवस्था बदल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।